वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 8 जिसका नाम है जनरल एंट्री का सोल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम किस तरीके से करेंगे, हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को पिक करके उसकी जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें गिवन है अप्रैल 1 को ट्रांजैक्शन हुई है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया है। अब हाँ, यहाँ पे आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। तो एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। देखिए, जब भी बिजनेस में एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स रिटर्न और लॉसेस ये आपके इंक्रीज हो जाएंगे तो आप इनको डेबिट कर दीजिए, और ये डिक्रीज हो जाएंगे तो क्रेडिट कर दीजिए। या सेम इसी तरीके से लायबिलिटी, इनकम, रेवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन ये आपके इंक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिट कर दीजिए। ये आपके डिक्रीज हो जाएंगे, डेबिट कर दीजिए। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि कब बिजनेस में एसेट, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं और कब डिक्रीज हो रहे हैं? ये आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के ही पता चलेगा। जैसे पहले ट्रांजैक्शन बता रखा है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश के साथ, तो यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया और साथ के साथ कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। जब कैश इंक्रीज होता है तो उसको आपको डेबिट करना होता है, क्योंकि कैश एक एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज हो गए आपको डेबिट करना है, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको आपको क्रेडिट करना है। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपीज डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए, 1 लाख रुपीज क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। सेम इसी तरीके से सेकंड ट्रांजैक्शन गिवन है हमें, गुड्स परचेज फॉर कैश 25,000। तो अब गुड्स परचेज किए गए हैं वो भी कैश में 25,000। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि परचेज किए गए हैं तो परचेज हमारी इंक्रीज हो गई, और कैश में परचेज किए गए हैं तो कैश हमारे पास कम हो गया। जब परचेज इंक्रीज होगी तो उसे डेबिट करना है, और कैश एक तरीके से एसेट है, एसेट कम हो गया तो उसे क्रेडिट करना है। जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 25,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड और 25,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। नरेशन लिखेंगे आप बीइंग गुड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज और ऑन क्रेडिट। तो पंकज से उधार में गुड परचेज करे हैं बिजनेस में, तो परचेज इंक्रीज होगी बिजनेस की। जब परचेज इंक्रीज होगी तो उसको आपको डेबिट करना है, और साथ के साथ हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए। और जब क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं ना, तो हमारी लायबिलिटी एक तरीके से इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे आप जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट करना है। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज, 18,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 18,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन होगी बीइंग गुड परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पंकज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। अब देखिए गुड्स सेल, गुड्स की सेल हुई है बिजनेस में, वो भी उधार पे। तो नरेश को जो सेल हुई है गुड्स की, ये हमारे डेटर हैं। डेटर एक तरीके से एसेट होते हैं। एसेट जब इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको डेबिट करना होता है, और बिजनेस में जब सेल्स इंक्रीज हो जाती है तो हमें से क्या करना होता है, सेल्स इंक्रीज हो जाती है तो हमें क्रेडिट करना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसकी एंट्री होगी नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 9,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 9,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट हमें गिवन है गुड्स रिटर्न टू पंकज 12,000। तो 12,000 के गुड्स हमने पंकज को रिटर्न कर दिए, तो ये एक तरीके से परचेज रिटर्न होती है। अब परचेज रिटर्न क्या होगी, परचेज रिटर्न हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो आपको इसको क्रेडिट करना है। और साथ के साथ जो पंकज हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर हमारे कम हो गए, मतलब कि लायबिलिटी हमारी कम होगी, तो इसको डेबिट करना है। जनरल एंट्री होगी पंकज डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, 12,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 12,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन लिखेंगे आप बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय नरेश। अब नरेश हमारा डेटर था जिसने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए, तो ये सेल्स रिटर्न होती है। सेल्स रिटर्न जब इंक्रीज हो जाए तो आपको डेबिट करना है, और नरेश हमारे एक तरीके से डेटर थे, मतलब कि डेटर एसेट होते हैं, और एसेट हमारे कम हो गए तो क्रेडिट करना है इसको। तो एंट्री होगी परचेज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश। तो 1,400 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 1,400 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड, और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश। नेक्स्ट हमें गिवन है कैश पेड टू अजय। अब कैश पेमेंट की गई है अजय को, तो अजय को हमने कैश में पेमेंट करी है। अजय हमारे एक तरीके से कौन थे, क्रेडिटर थे, जिसकी वजह से जब हमने अजय को पेमेंट की तो हमारे क्रेडिटर क्या हो गए, कम हो गए। जब क्रेडिटर कम होते हैं तो यहाँ पे लायबिलिटी हमारी कम हो जाती है, तो उसको डेबिट करेंगे। और एक तरीके से कैश में पेमेंट की है, तो कैश में मतलब कि हमारे एसेट कम हो गए, तो एसेट कम हो गए तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी अजय डेबिट टू कैश अकाउंट, 6,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 6,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव हुई है 2,700 रुपीज की। तो यहाँ पे हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया, तो आपको कैश अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो गए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। कमीशन रिसीव अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि कमीशन रिसीव को आप मान लीजिए एक तरीके से इनकम हुई है, इनकम इंक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट करना है। 2,700 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 2,700 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद है फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज किया गया है
अब फर्नीचर एक तरीके से एसेट है, एसेट्स इंक्रीज हो गए तो डेबिट कीजिएगा। अब एसेट इंक्रीज हो गए हैं और हमने क्या करा है, फर्नीचर को परचेज करा है, तो कैश हमारे पास कम हो गया होगा। जब कैश कम हो गया होगा तो मतलब कि एसेट कम हो गया, तो उसे क्रेडिट करना है। जनरल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 7,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 7,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन लिखेंगे बीइंग फॉर परचेज फर्नीचर। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट पेड टू अमित। अब रेंट पे किया गया अमित को, तो रेंट एक तरीके से एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए तो डेबिट करना है, और कैश हमारे पास कम हो गया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखिएगा, 5,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 5,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है सोल्ड गुड टू सुमित फॉर कैश। अब सेल हुई है बिजनेस में तो सेल इंक्रीज होगी, और दूसरा कैश में सेल हुई है तो कैश में इंक्रीज हो गया। जब कैश इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जब सेल्स इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। 6,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड और 6,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। बीइंग गुड सोल्ड टू सुमित फॉर कैश, ये आप नरेशन में लिखिएगा। इसके बाद है 24 के ट्रांजैक्शन कैश सेल्ड 7,000, तो यहाँ पे कैश इंक्रीज होगी और सेल्स भी इंक्रीज होगी। जब कैश इंक्रीज होती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखना है, 7,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 7,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। तो इस तरीके से हमारे अप्रैल 24 की ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई, जनरल एंट्री भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट 5,000। तो कैश रिसीव हुआ है नरेश से, तो जब कैश रिसीव हुआ है नरेश से तो कैश बिजनेस के पास इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे जो कैश इंक्रीज हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश मेंशन करेंगे आप। नरेश हमारे कौन थे, नरेश हमारे डेटर थे जो कि अब कम हो गए। जब डेटर कम हो गए मतलब कि एसेट कम हो गए तो उसको क्रेडिट करना है। 5,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 5,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम नरेश है ऑन अकाउंट। नेक्स्ट है सैलरी पेड, तो सैलरी पे की गई है 10,000 रुपीज की, तो सैलरी एक तरीके से एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो डेबिट करेंगे और कैश कम हो गया तो क्रेडिट करेंगे। जनरल एंट्री होगी सेल्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 10,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। बीइंग सैलरी पेड आप नरेशन में लिखिएगा। तो इस तरीके से हमारी सारी जनरल एंट्री होगी है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।